माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बीए क्या है। इस टाइम अभी हाल ही में विद्यार्थी जो है कि सब इंटर पास हुए हैं और इंटर पास होने के बाद वह जब हायर एजुकेशन में प्रवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिग्री प्राप्त करने के लिए लोग बीए में प्रवेश लेते हैं। तो आज हम बीए के ही बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे वह जानते होंगे कि हमारे इस चैनल पर बीए से संबंधित सभी वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताने चल रहे हैं कि बीए क्या है। इसमें मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला लिखेंगे बीए क्या है, दूसरा मैंने प्रश्न लिखा है कि बीए करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तीसरा है बीए कितने वर्षों का होता है, चौथा प्रश्न है बीए में क्या सब्जेक्ट चुने, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 4 प्रश्न आपके लिए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 5वां जुड़ने वाला है कि बीए करने के बाद हम क्या करेंगे। ये सभी डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और आप अंत तक बने रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले आप जान लीजिए कि 12 के बाद बीए क्या है कि बीए एक बैचलर कोर्स है, एक डिग्री है, जिसको हम बीए का फुल फॉर्म जो हमारा होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। इसे बीए करने के लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो बीए करने की जो योग्यता है, आप 12th किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप यूपी बोर्ड, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड या अदर किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th पास हैं तो आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए आपको जो है यह इतना तो था, लेकिन बीए में क्या सब्जेक्ट चुने, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रिटिकल प्रश्न है, जिसके लिए आप हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं। और बाद में आपसे जब कोई मिलता है तो लोग पूछते हैं कि यार मैं एक गलत सब्जेक्ट ले लिया हूं, मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है, या मुझे नौकरियों में दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसे प्रश्नों को आज ही हल होने वाला है। तो चलिए आप देखिए क्या है। तो अगर हम बीए सब्जेक्ट में बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बीए में जो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीति विज्ञान होता है, अर्थशास्त्र होता है, हिंदी होते हैं, अंग्रेजी होता है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र होता है, संस्कृत होता है, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र होता है, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान होता है, फिर उर्दू होता है, फिर होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान होता है, पत्रकारिता होता है, जनसंचार होता है, और उसमें संगीत होते हैं, कला होता है, गणित होता है। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मुझे इतने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। अब यह हमारे ऊपर तय करता है कि हम किधर जा रहे हैं, हमारा कैरियर कहां है। तो देखिए यहां पर बीए 2 प्रकार के विद्यार्थी करते हैं। एक वह करते हैं जो एडमिशन करा करके काम करने चले जाते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं बस हमारे पास बीए की डिग्री हो जाए। तो कुछ ऐसे होते हैं जो डिग्री के लिए ही पढ़ते हैं। तो आज उनको हम बताएंगे कि यदि आपको सिर्फ डिग्री लेना है या फिर आप किसी नौकरी में जाना चाहते हैं, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप ऐसे विषय को लीजिए जो आपके उस एग्जाम में भी यूजफुल हों। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड विषय है, जो अगर आप बीए के बाद एमए करना चाहते हैं और एमए के बाद आप टीचिंग लेवल में जाना चाहते हैं, यानी बीए के बाद आप बीएड भी करना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग लेवल में अपनी करियर बनाना चाहते हैं तो आप इन 4 विषयों में से 2 विषय जरूर ले लेंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तब उसमें आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और इतिहास के बाद आपका है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और इसके बाद आपका है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान के बाद है आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आप इसमें से कोई 2 विषय ले लीजिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, आपका बीएड भी अच्छा हो जाएगा और आप आगे चल करके, क्योंकि हिस्ट्री में भी अधिक वैकेंसियां आती हैं, ज्योग्राफी में भी वैकेंसी ठीक ठाक आती है, और अगर सबसे अधिक वैकेंसी की बात करें हम आने वाली, अगर आपको मास्टर करके आपको अगर नेट जीआरएफ देना है और आपको प्रवक्ता बनने हैं इंटर कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा वैकेंसी आते हैं।
आपका इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, आपका ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, और इसके साथ साथ आपका संस्कृत में भी, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम है इसलिए इसमें भी आता है। अब चलिए हम नौकरी की बात करते हैं कि हमें कैसे नौकरी में अगर हमें कौन से विषय को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप सिविल नौकरी यानी कि यूपीएससी और पीसीएस जैसी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लें जो आपके लिए बेटर होगा। तो देखिए, जो ये नीले रंग से लिखा हुआ इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और अर्थशास्त्र, यह चार परीक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यह विषय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप इस विषय को जरूर पढ़ लें। इस विषय में से किसी दो सब्जेक्ट को ले लें, क्योंकि आपको बीए में टोटल 3 सब्जेक्ट मेजर में, जो पहले जो बीए का कोर्स था बच्चों वो 3 वर्षों का था, लेकिन अब जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें बैचलर डिग्री को 4 वर्षों के लिए कर दिया गया है। इसमें आपको 3 मेजर सब्जेक्ट लेने हैं और एक आपको माइनर लेना है। तो इसमें जो है कि आप मेजर सब्जेक्ट के रूप में इन 2 विषयों को, और इसमें से कोई एक विषय, अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तो मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश ही ले लीजिए। अगर इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है तो फिर आप एजुकेशन में, समाजशास्त्र में या मनोविज्ञान में कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। 2 विषय इसमें से आप जरूर ले लीजिएगा। और अगर आप सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं बस, तो आपको जो सस्ते विषय पढ़ते हैं जिसमें कम मेहनत करना पड़ता है, जैसे आपका समाजशास्त्र हो गया आप ले लीजिए, मनोविज्ञान हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, ऐसे विषयों को आप लेकर के पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको मास्टर बनना है, यानी कि आपको टीचिंग कैरियर में अपना कैरियर बनाना है, टीचिंग लाइन में अपनी कैरियर बनानी है, तो आप जो है इन 4 विषयों में से 2 विषय का कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। यानी कि 2 विषय, चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ ले लीजिएगा, चाहे आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा, और चाहे आप ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ले लीजिएगा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके बाद अगर एक विषय आपको और इसमें से लेने हैं, आपको एक विषय ले लीजिएगा, और साथ में आपको 3 विषय तो ये आपके हो ही जाएंगे, यानी कि एक आपको चाहे कोई भी विषय आप ले लीजिएगा, और 3 विषय आपको अदर पढ़ने होंगे जो आपका को करिकुलम सब्जेक्ट से होगा, जिसमें योगा भी है आपका, फूड एंड न्यूट्रिशन भी है आपका, और उसमें आप एक माइनर लेंगे। तो ऐसे करके आपको बीए थोड़ा सा कोर्स इस तरह टेक्निकल हो गया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसमें प्रवेश से लेकर के आपके 4 वर्षों कंप्लीट होने तक मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलता रहूंगा और आपको एक एक चीज की इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको सभी जानकारी उपलब्ध करवाता रहूंगा। और मैं आज से तैयार हूं और आप भी तैयार हो जाइए। आज से कंटिन्यू वीडियो आपके इस प्लेटफॉर्म पर जाता रहेगा, सभी सब्जेक्ट का जाएगा। मैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस के पेपर्स आपको सब अवेलेबल करवाता रहूंगा। बच्चों, आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने और साथियों को भेजें ताकि उसको सब्जेक्ट चुनने में आसान हो सके। और आप बीए में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो हमारा यह वीडियो एक बार जरूर देख करके जाइए, ताकि आपको फिर से कोई भी बाद में कोई झंझट नहीं पालना हो। नो टेंशन, फिर एकदम मस्ती से पढ़ाई करो। फिर हम आपको सभी वीडियो आपको